मेरा बेटा 9/5/2025 से सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से लापता हो गया और सकूर बस्ती फुटेज में कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई ट्रेन पकड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा, मारपीट के बाद घूमता हुआ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस केस का अधिकारी आईओ भूपेंद्र सिंह है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि लड़के का मानसिक स्थिति खराब थी जो है, ये सब बातें वो लिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपने फिर साइन करे थे? नहीं जी, हम नहीं करे थे, साइन नहीं किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मेरे साथ एक माता पिता मौजूद हैं। इनका बेटा जिसकी उम्र 22 साल है, उसका नाम इंद्रजीत है, वो 9 मई से जो है वो लापता है और ये पुलिस के काफ़ी चक्कर काट चुके हैं। स्टेशन गए तो उनको अब इनका बेटा जो है वो नहीं मिला। क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ से गायब हुआ था, कब गायब हुआ था, ये पूरी जानकारी इनसे जुड़ के लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नानक प्रसाद। तो आपका बेटा कब से गायब है? मेरा बेटा 9/5/2025 से सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से लापता हो गया। हम खाटू श्याम से दर्शन करके वापस आ रहे थे तो किशनगंज रेलवे स्टेशन पर मिस्टेक होया, हम ट्रेन में चढ़ गए। अरे माँ बेटे नीचे रह गए स्टेशन पर। फिर उसके बाद लोकल ट्रेन आती है, फिर ये दोनों ट्रेन पकड़ के सकूर बस्ती तक आ जाते हैं। वो ट्रेन वहीं तक ही रहती है। तो लड़का ट्रेन के अंदर ही बैठा था, इसकी माँ नीचे उतर के बैठ गई। कौन सी ट्रेन से मतलब आप गायब हो? ये सकूर बस्ती स्टेशन से उसके साथ मारपीट की गई जो है। किसने मारपीट की? एक चाय स्टॉल नंबर 1 है जो लीलाधर मुकेश के नाम से वो ठेकेदार है, उस पर काम करने वाला लड़का। मेरे लड़के ने आवाज़ दिया कि भाई क्या टाइम होया, बहादुरगढ़ हमें जाना है, अरे ट्रेन कितने टाइम आएगी। यही बात दोबारा उस चाय वाले से लड़के ने पूछा तो चाय वाले ने कोई जवाब नहीं दिया जो है, और चाय स्टॉल से निकल करके ट्रेन के अंदर घुसा और मेरे लड़के को लात घूसे थप्पड़ से मारने लगा। वो ट्रेन के अंदर गिर गया। फिर इसकी माँ ने बचाव किया, ये नीचे बैठी हुई थी दौड़कर कि क्या बात है, क्यों मार रहा मेरे बेटे को। तो इतने में उस चाय वाले ने अभद्र भाषा में इसको भी बोला कि तू कौन है। तो ये बोली कि मैं इसकी माँ हूँ। आपके साथ किया था मतलब? बस इतना सवाल पूछा था उन्होंने कि टाइम कितना हो रहा है? हाँ, टाइम कितना हुआ इतना ही पूछा था। तो उसने फिर मारपीट शुरू हाँ, कर दी? मारपीट करने लगा। हमारे जाते जाते मार के उसको गिर गया वो। और गिर के उसके बाद वो जब हमने पूछने लगे तो हमको जो ना उल्टा सीधा बोलने लगा। जब मैं बोली इसकी माँ हूँ मैं, तो वो चाय वाला भी भाग गया। फिर हमारा लड़का स्टेशन पे भाग के गया कि पुलिस को बुलाओ मम्मी, पुलिस को बुलाओ। इतने पुलिस ढूंढता है स्टेशन पे, कोई पुलिसकर्मी नहीं वहाँ पे मिलता। और उसके बाद वो लड़का वहीं से गायब हो जाता है। फिर आज के घड़ी में नहीं मिलता है। मतलब स्टेशन से गायब हो जाता है, चाय वाले के पीछे भागता है वो? अभी ये नहीं देख पाए मैडम, वो इस तरफ भागा, चाय वाला इस तरफ बाजा दोनों। और आवाज़ की बेबती हमारा लड़का नहीं मिला है। हमने 4 चक्कर लगा लिए, चौकी थाने से लोग जा लिए। सब कहते हैं थाने में एसओ साहब कहते हैं हमारे के यहाँ कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा में देख लो, अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो बंद करवा दूंगा। ये सब भाषा वहाँ पे हमसे होता है, सवाल जवाब। ये एसओ साहब बोलते हैं। एसएचओ बोलते हैं? हाँ। क्या नाम है एसएचओ का? सचिव साहब का नाम नहीं जानती हूँ। नहीं, कौन से थाने में गया केस? ये सराय रोला है सर। सराय रोहला बस्ती के पास। एसएचओ का नाम नहीं पता आपको? नहीं जी, हमको नाम नहीं मालूम है। नंबर आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में, आपने बोला होगा कि अब इतने महीनों से वो गायब है, तो उन्होंने कुछ और इसके आगे कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, हमको कुछ नहीं बता रहे हैं। हमको आज तक बताए ही नहीं कि ये कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं। हमारा बेशक जो ना है वो दूसरे एक दिन हमने बोले कि यहाँ पे आ जाओ कैमरा चेक कर लो, तो वहाँ पे कैमरा चेक करने के बजाय गए चेक करने लिए, कैमरा नहीं चेक किए। वहाँ पे महीना भर हो गया, कहाँ कैमरे में निकला है कुछ। और फिर हमारा नंबर स्विच ऑफ कर लिए, हमारा जो ना है उसको नंबर को हमारे वो कर दिए, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। एसएचओ साहब ने? नहीं, वो दूसरा पुलिसकर्मी। एसआई सुधीर है सकूर बस्ती की, एसआई सुधीर। अच्छा, तो वो चाय वाला है, उसको पकड़ा, उससे बातचीत करी? जी, हमारे सामने उन्होंने उससे कोई भी बात नहीं किया, ना कोई पूछताछ किया। वो जो इस केस के आईओ हैं श्री भूपेंद्र सिंह, वो उस टाइम उनके कार्यालय में मौजूद था चाय वाला, लेकिन हमारे सामने उससे कोई पूछताछ ना की गई जो है।
पूछताछ नहीं करी गई कि वो लड़का उसके नहीं, पीछे हमारे भागा से था? पहले रख लेते हैं वो उसको उठा के। हाँ बस वो वहाँ रहता है, हम जाते हैं इतने उसको रख चुकते हैं और फिर वहाँ जो ना क्या पूछते हैं, कहते हैं जब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम जब कहोगे जब उसको उठा लूँगा। बस यही बात हमसे कह देते हैं बस, और कोई कार्रवाई नहीं होती, ना हमारा बच्चा मिलता है और नहीं कुछ। तो चाय वाला भी मतलब है अपना स्टॉल अच्छे से लगा रहा है? जी हाँ, वो अपना चला रहा है, वहाँ पे है वो। तो उससे मतलब आप लोगों ने भी पूछताछ नहीं करी कि वो आप ही के पीछे भागा था? अब चाय वाले से आपने पूछा होगी वो आप ही के पीछे भागा था? जी उस दौरान उससे पूछे थे जो है, तो वो मना कर गया था, बोला हमने नहीं जो है, हमने मारा ज़रूर था लेकिन हमने उसको कहीं उठवाया नहीं जो है, ये बात कहता था। अकेला था उस वक्त चाय वाले के साथ या जी और भी लोग थे जिन्होंने मारपीट? दो थे वो, लेकिन मारपीट इसी ने किया था, वो दूसरे ने नहीं किया था जो है। हाँ, जब इसकी माँ बोली क्यों मारा लड़के को जो है, तो लड़का जब छूट पाया तो लड़के ने जो है आगे प्लेटफार्म पर भागा जो है कि जीआरपी पुलिस कहाँ है, पुलिस बुला मम्मी जो है। तो पुलिस नहीं पाता है तो 2-3 चक्कर काटता है स्टेशनों पे जो है, जो कि उनके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, फुटेज उन्होंने देखा, हमने भी जो है। ये वो फुटेज? हाँ, वो फुटेज दिखाया, लेकिन वो फुटेज मारपीट होने के बाद का है। और क्या जब देखा, क्या था वो CCTV? पुलिस के लिए दौड़ रहा था जब की फोटो है मैं जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद की कुछ भी नहीं है उसको। और ये सब हमको गुमराह भी किए हैं कि कहीं वहाँ गया है, ये मथुरा में गया है, कहीं कहते हैं ये ट्रेन पे बैठ के गया है, और आज तक किसने हमको बोला ये गुमराह कौन कर रहा है आपको? ये पुलिस ही कर जी ये सकूर बस्ती के जीआरपी के पुलिस एक एसआई सुधीर है, उसने कहा कि कभी बीकानेर की ट्रेन पे बैठ के चला गया, कभी तमिल साइड में गया, कभी दनकौर चला गया, हम कैमरे देख रहे हैं। अभी आज हफ्ते भर से करीब हफ्ता 10 दिन से वो यही बात कह रहे हैं कि हम गाज़ियाबाद जाएंगे, इसका फुटेज निकलवाएंगे, मंगवाया हूँ, अभी आया नहीं है, हम खुद जाएंगे। यही बात वो करीब 10-15 दिनों से यही बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ देखा नहीं फुटेज जो है। कह रहे हैं कि उन्होंने फुटेज देखी है, इधर गया, मतलब आपको अभी तक मिला नहीं है? नहीं, और सकूर बस्ती फुटेज में कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई ट्रेन पकड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा, मारपीट के बाद घूमता हुआ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कहाँ गया वो नहीं पता? उसके बाद जी कहाँ गया कोई पता नहीं लगा फिर जो। तो आपने कहीं गुमशुदा के पोस्टर्स वगैरह कहीं लगवाए अखबार में? जी हाँ, लगवाया हम तो एक बार दिखा दीजिए। हमने स्टेशनों पर भी लगवाया है पोस्टर इसके जो है, और बहुत सारे, हाँ ये हमारा बेटा है जो, और ये दिल्ली में काफ़ी जगहों पे हम गए जो है, इसके पोस्टर लगवा रहे हैं जो है कि कोई भी इसकी सूचना दे, जनता से अपील कर रहे हैं कि कोई भी सूचना दे, उचित इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना जो है मिल नहीं पाई इसका जो है, ये है भी नहीं भी है, किसी कहाँ पे है कोई पता नहीं लग पा रही। वैसे आप लोग कहाँ रहते हैं? हम जी बहादुरगढ़ में रहते हैं। उस वक्त आप खाटू श्याम से वापस आ रहे थे? हाँ, खाटू श्याम से हम दर्शन करके वापस आ रहे थे जो है, कौन वापस सी ट्रेन ले रहे थे? हम ये वहाँ खाटू श्याम रंजन जंक्शन से जो है एक सैनिक एक्सप्रेस आती है, हम उसमें आए थे, तो दिल्ली कैंट आई, दिल्ली कैंट से फिर हम सराय रोहिला चले आए। तो सराय रोहिला से कोई भी ट्रेन हमारे उस साइड में जाने के लिए थी नहीं, मेल एक्सप्रेस है जो सराय रोहिला रुकती नहीं है, तो हम पैदल ही किशनगंज चले गए स्टेशन, वहाँ पे स्टॉपेज है, तो वहाँ पे कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आती है, तो हम तो चढ़ जाते हैं, लेकिन ये माँ बेटे नहीं चढ़ पाते हैं जो, ये नींद में थे, 2 नाइट हो गया था जगे हुए जो है, ये नहीं चढ़ पाते हैं। तो इन्होंने, हम इनको बोले कि कोई बात ना, हम अब निकल चलते हैं, और तुम जो है पीछे लोकल ट्रेन आ रही है तो 10 बजे आती है जो सीधा बहादुरगढ़ आएगी, उसमें आ जाना जो है। तो ये बोले ठीक है। फिर उसके बाद वो लोकल ट्रेन आती है जो दनकौर से, जो सकूर बस्ती से रहती है, ये दोनों उसी में आ जाते हैं। सकूर बस्ती में फिर ये सारी घटना हो जाती है, जो कि चाय वाले ने जो है लड़के को मारा, और मारने के बाद लड़का वहीं से लापता हो गया जो है, और चाय वाला भी गायब होया, और फिर चाय वाले से अभी तक कुछ पूछताछ भी ना की गई जो है हमारे सामने, जबकि हम नहीं, जबकि हमने SHO साहब को भी और उसे एसआई सुधीर को भी कहा था कि आप इससे पूछताछ कीजिए चाय वाले से। मारपीट करने के बाद एक क्यों भागा जो है, और भाग कर गया भी तो कहाँ गया जो है, इसका आप सबूत लीजिए, प्रूफ लीजिए, गया कहाँ पर ये जो है। जो बात आपको बताता है हम यहाँ गए वहाँ गए, कुछ तो बताएगा जो है, फिर आप उसकी जांच पड़ताल करिए, ये सच कह रहा है या नहीं कह रहा जो है। अगर हमारे लड़के को गायब करने में इसका हाथ होता है तो आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए, हमारा तो यही कहना था।
तो देख सकते हैं आप कि इनको कितना टाइम हो चुका है। 9 मई से जो है इनका बेटा, ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो है, इंद्रजीत है इसका नाम बताया जा रहा है। 22 साल की इनकी उम्र है और ये रेलवे स्टेशन से जो है गायब हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि FIR भी इन्होंने करवाई है यहाँ पर, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं करी है। हालांकि इन लोगों को SHO का नाम यहाँ पर नहीं पता है, मगर इनकी जो बातचीत हुई थी SI से हुई थी, IO से हुई थी, सराय रोहिल्ला थाने का ये पूरा मामला है। आप देखेंगे तो ये जो माता पिता है कितने ज़्यादा अपने बेटे को लेकर यहाँ पर चिंतित हैं, और किस तरीके से जो है चाय वाले से लड़के ने सिर्फ इतना पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, तो इस वजह से वो जो चाय वाला था वो भड़क गया, जिसके बाद जो चाय वाला था उसने उसके साथ मारपीट करी, लड़के के साथ मारपीट करी, और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया, जैसे कि CCTV फुटेज में जो माता पिता ने देखा था और जो नज़र आ रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे तो चाय वाला तो उसके बाद मिल जाता है, मगर जो इनका बेटा है वो लापता हो जाता है। और अभी तक जो है इस पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा यहाँ पर नहीं करी गई है। माता पिता को यहाँ पर बार बार ये बोलकर टरका दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि हम लोगों ने वीडियो देखी है, CCTV फुटेज देखी है कि वो कभी गाज़ियाबाद चला जाता है, कभी जगह जगह के उनके नाम ले लेते हैं, मगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इन लोगों को अभी तक जो है इनका बेटा नहीं मिला है। पूरे 1.5 महीना जो है इस पूरे मामले को हो चुका है। माँ कितनी ज़्यादा परेशान है, पिता कितने ज़्यादा परेशान है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हाँ, ये FIR की कॉपी है जो हमने 9/5 को ही अपने लिखित जो है थाने में जाकर उनको दिया, लेकिन इस हमारे बयान को ना लेकर के जो वो अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं। जो है अब लिख रहे हैं अपनी मर्जी, जो इस केस के जांच अधिकारी हैं IO, वो अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं। जब इसकी माँ थाने में गई थी दर्ज करवाने, क्यों कंप्लेन इसकी माँ के नाम से ही थी, तो इसकी माँ को थाने बुलाए थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप जो लिख कर देख रहे हो इसमें काफ़ी मिस्टेक है, हम लिखते हैं जो है। और फिर उन्होंने लिखा, फिर इसकी माँ को बोले आप इस पर सिग्नेचर कर दो, तो इसने कहा कि हम सिग्नेचर ऐसे नहीं करेंगे, पहले जो भी है आप हमारे लड़के के पास भेज दो मोबाइल पे, वो पढ़ेगा, उसके बाद हम सिग्नेचर करेंगे जो है। तो लड़के ने पढ़ा जो है, पढ़ा करने के बाद बोला इसमें तो ये जो हम लिख कर दे रहे हैं हमारा वही बयान होगा और वही आप रखो जो है। पुलिसकर्मियों ने वो बदल दिया था बयान। हाँ, फिर वो अपनी मर्ज़ी से बयान को लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं जो है। लिखा था अब उन्होंने ऐसा लिखा है कि लड़के का मानसिक स्थिति ख़राब थी जो है, और इस तरीके से कि मामूली सा झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुआ स्टेशन पर, ये सब बातें वो लिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लड़का ठीक ठाक है जो है, सारे काम करता है, अभी पढ़ाई कर रहा था, वो ITI कर रहा है जो है, ऐसा उसका स्थिति ख़राब नहीं था जो है। लेकिन ये यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि लड़का मानसिक स्थिति ख़राब थी, लापता हो गया, तो ऐसा नहीं है जो है, लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारे बयान को ना दर्ज करके वो अपनी मर्ज़ी से जो है इस बयान को लिख रहे हैं। आपने बयान में ऐसा कुछ नहीं लिखा था और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिखा। हाँ हाँ, लेकिन हम इसको कॉपी उन्हें दे चुके हैं और बाई पोस्ट 10/5 को भी दे चुके हैं जो है। और इसकी एक कॉपी हम DCP नई दिल्ली और पुलिस कमिश्नर नई दिल्ली इनको भी दे चुके हैं जो है, खुद इनके कार्यालय में जाकर हम दे कर आए हैं जो है। हाँ, की तरफ से क्या जवाब? DC अभी उनकी तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दी गई जो है, ना हमें कोई जानकारी मिली कि क्या इसमें किया गया क्या नहीं किया गया। लेकिन इन एप्लीकेशनों में हमने यही कहा है कि जो हमारे इस केस के जो जांच अधिकारी हैं, जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था, वो कार्य तो इन्होंने किया नहीं, बल्कि मुलजिम को बचाने का कार्य किया जो है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस के अधिकारी को बदल दिया जाए जो है। हमने यही मांग किया था DCP नई दिल्ली से जो है, और कमिश्नर साहब से। कौन है इस केस का अधिकारी? इस केस का अधिकारी IO भूपेंद्र सिंह है। हाँ, तो आपने फिर साइन करे थे? नहीं जी, हम नहीं करे थे, साइन नहीं किए। अच्छा। हमने बोले कि जो ना है, अगर हमारा जो हमने लिख के दिए हैं हमारा वही रहेगा जवाब। जहाँ आप आज वो पूछोगे, जहाँ जब बोला हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी है, सब कुछ है। हम कहे गवाह सबूत सब है, हम भी वहीं मौजूद थे, हमारे लड़के के साथ जौन कुछ हुआ है मौजूद थे। और हमने छुड़ाने वाली हमारा लड़का तो ये चाय वाला भाज गया, और हमारा लड़का पुलिसकर्मी को पूरी स्टेशन पे ढूंढा है, और कोई पुलिसकर्मी वहाँ पे नहीं मौजूद था उस समय पे। और तो फिर हमारा लड़का आके फिर हमारा लड़का भाज गया। फिर हमने जो ना है घर गए, घर से फिर जो ना है फ़ोन लेके और आदमी के ले आके आए। फिर वहाँ पे 100 नंबर कॉल किए, 100 नंबर कॉल करके फिर वहाँ से फिर हमको ये जो ना है वहाँ पे पुलिसकर्मी हमको बोलता है कि जाओ सराय रोहिले चले जाओ, वहाँ पे
तुम्हारा FIR होगा। तो हमने सराय रोहिला गए, वहाँ पे FIR होने के बजाय भूपिंदर सिंह हुड्डा ये हमारा जो न है एप्लीकेशन नहीं लिखने के लिए, मोबाइल में बात करने के लिए अपना बिजी थे। और फिर वहाँ से हम जो न टेंशन में, हमारा लड़का तो मिला नहीं, तो हमने वहाँ से चले आए। फिर हमने बोले जो न है, फिर ये बोले कि जो न है तुम्हारा लड़का जब तुम आना, जब ढूंढ के आना तब FIR होगा। यही जब वो गायब हुआ था तो कोई भी पुलिस कर्मी जो है उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ। एक लेडीज़ बैठी हुई थी, वो तो अपनी कुर्सी भी नहीं छोड़ी थी वहाँ पे, वो कुर्सी से हाली भी नहीं वहाँ से। वो लड़का चिल्ली की काफ़ी मार रहा था, वो जो ना वहाँ से हाली नहीं, उठी ही नहीं मैडम वो, कि वहाँ से जो ना है हाल गई हो, बैठी रही अपना आराम से। आपने ये खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं यहाँ पर इनका नंबर भी आप लोगों को दूंगी, और जैसे भी आपको कोई भी जानकारी मिले तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।